हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसके पहले के चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन को डिटेल्स में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इज 4x प्लस 5। 4x प्लस 5 इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब इस एक्सप्रेशन के इक्वल 0 कर दूंगी तो इसे कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन को आरएचएस साइड और एलएचएस साइड दोनों भी लेते हैं। ठीक है, जब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल 0 आ गया इसे कहते हैं इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में ये वेरिएबल के पावर यहाँ पे क्या है? 1। उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। जब इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 होगी उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। और ये चैप्टर हमने थर्ड इसमें पढ़ा था, मतलब थर्ड चैप्टर हमारा यही था लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो उसमें हमने डिटेल्स में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये हो गया। अब हम सेकेंड एग्जांपल लूंगी मैं। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी 2 है। इसकी क्या है? 1 है। मतलब हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है? 2 है। इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थर्ड एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। 7x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखाई दिया तो यहाँ पे मैंने क्या नहीं दिया है? एक टर्म नहीं दी है। तो ये टर्म आप 0 भी क्या कर सकते हो? मान सकते हो। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देती हूँ। ये नहीं भी दिया तो भी ही क्या होगा? क्यूबिक इक्वेशन ही होगा। कैसे बताती हूँ। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे 3 है। जब वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन में 3 रहेगी उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। ओके, क्यूबिक इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया। जब वेरिएबल की डिग्री 1 रहेगी उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल की डिग्री क्या रहेगी? हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी। यहाँ पे लिख के देती हूँ डिग्री क्या चाहिए? 1 चाहिए। डिग्री कितनी चाहिए? 2 चाहिए। और यहाँ पे डिग्री कितनी चाहिए? 3 चाहिए। उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो आज का हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसे कहते हैं? वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों a इज नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पे? क्योंकि हमने यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या कर दी? यहाँ पे पुट कर दी। तो ये टर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पे टोटल 0 हो जाएगी। यहाँ पे कितने टर्म्स प्रेजेंट है? 1 2 3। ये भी देखिए इक्वेशन टर्म से बना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं, इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो इसे मिलाकर क्या बना है? इक्वेशन बना है, मतलब एक्सप्रेशन बना है। और इसके इक्वल आपने 0 कर दिया तो ए बना इक्वेशन। तो यही पे a इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे 0 a की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो टर्म क्या बन जाती है? टोटल में 0 बनेगी। और सिर्फ हमारे पास रहेगा bx प्लस c। और सिर्फ bx प्लस c रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या रहेगी? 1। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है,
ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक हो गया। अब बेसिक डेफिनेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं हम, जैसे कि मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व जब करना होता है तब हम मतलब स्क्वायर को मतलब इक्वेशन के स्क्वायर कैसे सॉल्व करना होता है, और इक्वेशन का प्रोडक्ट, दो इक्वेशन हमें गिवन रहेंगे उसका प्रोडक्ट कैसे करना होता है, तो इक्वेशन के स्क्वायर से हम उसके रूट कैसे निकालेंगे, मतलब उसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये सभी हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पहले एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल नहीं एक आपको नोट बताती हूँ कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। ए नहीं बोल सकते तो ए भी हम बोल सकते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द quadratic equation has two roots, has two roots, has two roots। ओके, इतना याद रखना। और उसी को कहते हैं, रूट्स को हम कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि देखिए रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू होती है, उसे भी कहते हैं वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ एक्स, और उसी को कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ इक्वेशन। जो हमें रूट मिलते हैं मतलब हमें वैल्यू मिलती है एक्स की, वो हमने उस इक्वेशन में पुट की तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो इसे कहते हैं जीरो ऑफ द इक्वेशन, उसी को कहते हैं रूट और उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये आपको बाद में समझेगा जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अभी मैंने बताया था, तो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जो निकलते हैं उसे सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं रूट्स कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल लेती हूँ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अभी मैंने बताया था कि इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तब स्क्वायर कैसे निकालते हैं और इसके ऊपर से हम रूट कैसे निकालते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू को ही क्या कहते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो इसे को इस एक्स का स्क्वायर हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके, बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने के होने के बाद मतलब स्क्वायर रूट इसको करने के बाद ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 16। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16। तो यहाँ पे मतलब हमें फॉर यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिली प्लस 16 और x इक्वल्स टू माइनस 16। ये जो हमें क्या मिले, यहाँ पे दो जो वैल्यू मिली है इक्वेशन की उसी को कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे दो रूट्स है, एक प्लस 16 एंड एक माइनस 16 इक्वेशन को। तो देखिए कैसे, तो जब हम इसे स्क्वायर रूट करते हैं तब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, 16 होता है, ओके। अब एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बट आपको करना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ रिमेनिंग क्या रहता है, एक्स रहता है। अब 16 को यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे कुछ हो सकता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। मतलब हमने 4 का स्क्वायर मतलब इसकी जगह हमने 4 को पुट किया तो 4 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 4। क्योंकि देखिए कैसे, तो जब हम 4 का स्क्वायर लेते हैं वो भी 16 होता है एंड जब हम नेगेटिव 4 का माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे वो भी क्या होगा, प्लस 16 ही होगा। क्योंकि आपको पता है
द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो -4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा +16। तो यहाँ पे आपने -4 भी लिया तो भी आपको क्या मिलेगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 16 ही मिलने वाला है। इसीलिए जब स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा ये होगा +4 एंड -4। ओके, तो हमें जो रूट्स मिले इसके ऊपर से ये थे +16 एंड -16। ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं x² - 5x + 6 = 0। अब इसके ऊपर से आपको करने हैं रूट्स फाइंड आउट। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और ऐसे एग्जाम्पल आपको बोर्ड के पेपर में आते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड आपको एक्सरसाइज में भी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ध्यान देना बराबर से तो कैसे करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ओके, यहाँ पे क्या करना होता है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। पहले तो 6 × x², तो ये बनेगा 6x²। क्या बनेगा 6x²। ओके, अब 6 के यहाँ पे हमें नंबर क्या मिला है ये 6। जब हम 6 के फैक्टर निकालेंगे तो ऐसे दो फैक्टर्स हमें मिलने चाहिए जिसकी एडिशन की या तो सब्ट्रैक्शन की हमें मिडल वाला नंबर मिलेगा। ओके, तो देखिए 6 कौन सा टेबल में आता है, 6 के फैक्टर क्या निकल सकते हैं 2 3 का 6। ओके, 2 के टेबल में आता है, 3 2 का भी 6 होता है। अब हम चेक करेंगे 3 2 का 6 एंड 3 + 2 कितने होंगे 5 होंगे। मतलब इसके हमने जो फैक्टर्स निकाले 3 × 2 3 2 का 6, इन दोनों की हमने की मल्टीप्लीकेशन। ओके, 3 2 का 6 एंड 3 + 2 कितना मिला हमें 5। क्या मिला हमें 5, मतलब जो सेकेंड नंबर था सेकेंड टर्म थी। ओके, अब देखिए ये हो गया इसके बारे में। अब हम साइन किसको साइन देना है, इसको कौन सी साइन देनी है, इसको कौन सी साइन देनी है, एवं अब हम ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 6 और x है तो ये क्या हो गया +6x²। ओके, दोनों भी पॉजिटिव है ना, ए भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ओके, अब यहाँ पे जो मिडल नंबर की जो क्या रहती है साइन रहती है, जो यहाँ पे क्या है माइनस है तो वो किसको जाती है बड़े फैक्टर्स को जाती है। तो माइनस जो यहाँ पे साइन है 5 को हो जाएगी बड़े फैक्टर को, मतलब जाएगी 3 को। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। अब यहाँ पे ऐसे कौन सी साइन दी तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। मतलब देखिए ये 6 कैसे आया 3 × 2। अब बट आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तब यहाँ पे साइन होनी चाहिए ना। जब आप यहाँ पे पॉजिटिव होंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, बट यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, ए साइन तो यहाँ से आती है बड़े फैक्टर्स को, बट दूसरे फैक्टर्स को अपने मन से देनी होती है, वो बराबर से देना और इसके हिसाब से देने होते हैं। मतलब यहाँ पे जो साइन होगी इसके हिसाब से हमें यहाँ पे साइन देनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा x, मतलब क्या होगा यहाँ पे 3x × 2x बन गया 6x²। ओके, माइनस माइनस बन गया प्लस, इतना क्लियर हो गया। 3x + 2x बन गया 5x। जो हमने क्या किया यहाँ पे मिडल जो टर्म थी उसे क्या किया हमने स्प्लिट किया इसके अकॉर्डिंग। ओके, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको स्प्लिट किया तो यहाँ पे क्या आ गया -3x - 2x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने वाले अभी सिंप्लीफाई करने वाले हैं। x² जो हमने यहाँ पे स्प्लिट की थी टर्म, जो मिडल वाली टर्म थी उसे हम लिख सकते हैं -3x - 2x, और जो थर्ड टर्म रहती है वो एज आने वाली है। ठीक है, सिर्फ हमने स्प्लिट किया था -5x को। देखिए -3x - 2x बनेगा -5x। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन दो टर्म में से x हम निकाल सकते हैं। तो x यहाँ पे रहेगा -3 और यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन, x तो कॉमन नहीं है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉमन निकल सकता है। जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो -2 को कॉमन निकालेंगे तो -2 यहाँ पे रहेगा x
माइनस कॉमन निकल गया, इसका मतलब प्लस होगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकला, मतलब माइनस को कॉमन निकाला तो प्लस का होता है माइनस ब्रैकेट में और माइनस का होता है प्लस। ए 6 एज इट इज 6 आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे हम कॉमन निकाल रहे हैं दोनों में से 2 को। जब 2 को कॉमन निकालते हैं तो 2 के टेबल में 6 कौन सा प्लेस पे आता है? थर्ड प्लेस पे आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? 3, क्योंकि इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लिख सकते हैं ना। तो इस टर्म और ये वाले टर्म में से 2 क्या निकलेगा? कॉमन, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे? 3, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है? 3। तो मैंने ये सेकेंड ऑप्शन बताया आपको कैसे करना है। तो 2 के टेबल में 6 कौन सा प्लेस पे आता है? थर्ड प्लेस पे आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? 3 इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए ए ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्या मिल गया? सेम मिल गया। तो जब ये दोनों भी ब्रैकेट सेम मिलते हैं तो आप अपने मन से मतलब आप कह सकते हो जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो बराबर जा रहा है हमारा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट आपको डिफरेंट मिले तो कहीं तो भी आप रॉन्ग कर रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों भी ब्रैकेट क्या है? सेम है, तो दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिखेंगे x माइनस 3 और x माइनस एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है। 2 बार आया इसलिए एक बार लिखा x माइनस 3, ये मतलब नहीं इसका। देखिए इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, ओके। एक 2 टर्म्स हो गई यहाँ पे। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें x माइनस 3 और सेकेंड टर्म में x माइनस 3 क्या है? कॉमन निकल सकता है, सेम है। तो इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला ये पूरा ब्रैकेट और सिर्फ रिमेनिंग क्या रहेगा? x माइनस 2, तो ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब होता है x माइनस 3 को भी इक्वल 0 है और इस ब्रैकेट को भी इक्वल क्या है? 0 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करेंगे, a माइनस 3 उस साइड में शिफ्ट करूंगी तो a बनेगा पॉजिटिव प्लस 3 और उस 2 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, माइनस 2 को इस साइड में शिफ्ट किया तो a बनेगा पॉजिटिव 2 मतलब प्लस 2। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गए? ए इक्वेशंस के सॉल्यूशन मतलब रूट्स मिल गए इस इक्वेशन के। तो वैल्यूज मिल गई x की, उसे क्या कहते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन। तो रूट हमें क्या मिल गए? 3 एंड 2 एंड 3 यहाँ पे पुट करके देखो आपको ए क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड क्या है? 0 है। तो जब ए क्या करोगे आप यहाँ पे 3 को पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो करके देखते हैं अभी हम 9 का 3 हम पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स है तो एक्स क्या लिया हमने? 3 लिया। 5 3 का क्या आता है? 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 9 क्या आता है? 15 ए माइनस 15 इक्वल्स टू 0। मतलब दोनों भी साइड हमें क्या मिली? सेम मिली। तो इसी को कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और दूसरी मेथड है, जो एक फॉर्मूला है उसके ऊपर से हम रूट फाइंड कर सकते हैं, उसे नेचर ऑफ द रूट कहते हैं। तो इसके बाद हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेचर्स ऑफ द रूट, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूट्स का नेचर कैसे होता है। जो हमें इक्वेशन के 2 रूट्स हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं? रियल है कि नहीं है रूट्स इक्वल है कि नहीं है, डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, हमें ऐसे बताना होता है, उसे कहते हैं नेचर्स ऑफ द रूट। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, तो चलिए वो कंडीशन क्या है तो अभी हम देखते हैं। तो हमें पता है, अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें इस इक्वल्स टू 0, हमें इस फॉर्म में क्या गिवन होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है और उसके ऊपर से हमें फाइंड आउट करने होते हैं उसके रूट्स। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। ये इसका फॉर्मूला रूट्स फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आपको एग्जाम में हो या तो आपके एक्सरसाइज में हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको क्या करना होगा? इक्वेशन गिवन दिया होगा इस फॉर्म में और आपको वहां पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा।
डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना होता है और रूट्स के नेचर भी क्या है तो वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो रूट्स भी फाइंड आउट करने होते हैं, तो रूट्स फाइंड आउट करेंगे हम इसके ऊपर से, इस फॉर्मूला के ऊपर से जो हमें रूट्स मिलेंगे वो हम चेक करेंगे रूट्स क्या है, इक्वल है कि नहीं है, डिस्टिंक्ट है क्या, नहीं तो रियल है क्या, हमें चेक करेंगे और हमें डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना होता है। तो इसके लिए वो चेक करने के लिए कुछ कंडीशन है, तो चलिए हम कंडीशन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है, इस साइड में लिखती हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ओके। अब यहाँ पे अब हम तीन कंडीशन होती है नेचर के रूट्स ऑफ द नेचर फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट इज अ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो एक कब होंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हम जब सॉल्व करेंगे तब एक क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 के ग्रेटर रहेगी, तब हम कहेंगे ये रूट्स कैसे है, डिस्टिंक्ट है, ओके। सेकेंड है टू इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। जब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 की इक्वल रहेगी, तब हम कहेंगे रूट्स कैसे है, इक्वल है। एंड थर्ड इज क्या, टू नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब इसकी वैल्यू 0 के बिलो रहेगी तब हम कहेंगे रियल रूट्स नहीं है। यह कंडीशन फाइंड आउट का मतलब फाइंड करने के लिए रूट्स कैसे है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है या रियल है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो ये आपको समझ में आएगा, बट उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के ऊपर से आपको मैंने अभी क्या पढ़ा है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। तो चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, मतलब इस एग्जाम्पल के रूट्स निकालते हैं। जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है उसके ऊपर से हमें इसके रूट्स क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। तो पहले तो इस इक्वेशन को पहले कंपेयर करना होगा, ax प्लस कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। क्यों कंपेयर करना होगा, कंपेयर विथ क्यों करना होगा, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हमें a की वैल्यू भी चाहिए, b की भी चाहिए और c की भी चाहिए। तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मतलब a क्या है 2 है यहाँ पे, b हमारे पास क्या है -7 है और c क्या है 3 है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इस ए वैल्यू का करेंगे पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू ए तो माइनस ऑलरेडी है ही, b की वैल्यू हमारे पास है -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस से 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 2। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली साइड में इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू बी क्या है हमारे पास -7 है, 4 हमारे पास ऑलरेडी है ही, ए क्या है 2 है और सी क्या है हमारे पास 3 है। इसे हम सॉल्व करेंगे। -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, पॉजिटिव होता है माइनस का स्क्वायर,
8 4 2 का 8 8 3 का क्या आता है 24। तो 49 माइनस 24 हमें मिलेगा 9 माइनस 4 5 4 माइनस 2 2 25। तो हमें वैल्यू मिल गई बी स्क्वायर माइनस 4ac की यहाँ पे 25। मैंने अभी बताया था इसके पहले, इसे क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 25 को। इस इधर से करती हूँ, ठीक है, बहुत बीच में आ रही है वाइस ए। अब देखिए यहाँ पे 25 को हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 5 बनेगा। ऐसे एग्जांपल हमने क्या किया है, अभी मैंने सॉल्व किया था इसके पहले के इसमें x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो वहां पे जब रूट 16 रूट के बाहर निकला था वो क्या बना था प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 7 रहेगा। प्लस माइनस 25 को रूट से बाहर निकला क्या बनेगा 5 बनेगा। 2 का यहाँ पे क्या आएगा 4। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे साइन क्या है प्लस भी है और माइनस भी है। इसका मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू है वो क्या आएगी, एक बार आएगी 7 + 5 अपॉन 2 एंड और आएगी हमारे पास 7 - 5 अपॉन 2। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 + 5 12 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2/2। ओके, कुछ गलत हो गया क्या? यस, यहाँ पे क्या है 4 है, 4 है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 4 है, x इक्वल्स टू 12/4 आया। अब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे 3, x इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। और यहाँ पे 2 1 का 2 2 2 का यहाँ पे आएगा 4, मतलब x की वैल्यू हमें मिली 1/2। तो हमें जो यहाँ पे x की वैल्यू मिली है उसी को कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। दे बोथ आर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था रूट के नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चाहिए जो हमने अभी निकाली है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बोर्ड के पेपर में भी मिल जाएंगे और आपको एक्सरसाइज में भी सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। आपको वहां पे बताना होगा आपको क्वेश्चंस आ सकता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। या तो आपको उसके ए आएगा सेपरेटली, या तो सेपरेटली आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। ऐसा आपको इक्वेशन दिया होगा, आपको रूट्स फाइंड करने होंगे और आपको वहां पे बोले मतलब क्वेश्चन में कहा होगा फाइंड द रूट्स नेचर ऑफ द रूट। ओके, तो आपको ऐसे बोल सकते, मतलब आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके ऊपर से आप कैसे बता सकते हो ए रूट्स कौन से है। तो देखिए इसके लिए 3 कंडीशन थी हमारे पास। तो यहाँ पे हमें चाहिए थी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमें मिली है 25। तो हमारे पास वैल्यू इसकी 25। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है हमारे पास 25, जो कि है ग्रेटर देन 0। क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 के अबोव है। इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम कह सकते हैं द इक्वेशन हैज अ 2 डिस्टिंक्ट रूट। मतलब जो हमें यहाँ पे रूट मिले वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में, therefore the equation has 2 distinct real roots। ओके, बहुत ही इजी था। मुझे लगता है ये जो फाइंड आउट करने की जो मेथड है रूट्स, और बहुत ही मतलब सबसे इजी मेथड है और इजी फॉर्मूला ये वाला। तो अब हमने जो सॉल्व किया है यहाँ पे वो बहुत ही इजी था। वैसे ही फैक्टराइजेशन मेथड भी बहुत इजी है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ऐसे एग्जाम्पल बोर्ड के पेपर में भी आए तो आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही पे हमारा ये सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आज हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है और नेचर ऑफ द रूट्स। तो रूट जो आते हैं उसके नेचर्स कैसे, मतलब कैसे हम देखते हैं कि वो रूट्स कौन से रियल है, इक्वल है या तो डिस्टिंक्ट है। उसके लिए हमने कंडीशन भी देखी थी और इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये क्लियर हो गया।
कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। ओके, तो पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।